नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और सदन के दूसरे दिन बीजेपी नियोजन नीति को लेकर के सरकार के ऊपर हमलावर नजर आ रही है। आपको पूरी तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे कि तमाम बीजेपी विधायक सदन के बाहर नियोजन नीति के मामले को लेकर के यहाँ बैठी हुई है। झारखंड के बेरोजगारों, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, इसका नारा जो है वो बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। ये पूरी तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो सदन के बाहर की है, जहां पर तमाम बीजेपी विधायक यहां पर नियोजन नीति के मामले को लेकर के यहां बैठी हुई है। हम लोग इन लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका इस मामले को लेकर के। और सर, क्या कुछ कहिएगा, नियोजन नीति आप लोगों ने जो बनाई थी उसमें संशोधन किया गया, अब हाईकोर्ट से उसे खारिज कर दिया गया। वही तो कह रहा हूँ कि आज झारखंड के 10 लाख नौजवानों का भविष्य अधर में है। नौजवान आज सड़कों पर है। हम पहले से कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे कि आपकी नियोजन नीति गलत है, इसको सुधारिए, इसको ठीक करिए, सदन में व्यापक चर्चा का हिस्सा बनाइए। उन्होंने एक नहीं सुनी, सिर्फ भावनात्मक रूप से इसे देखा। आज हाईकोर्ट ने इसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, उनके सरकार के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ने का काम किया। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। सदन के अंदर भी करेंगे विरोध, बाहर भी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि नियोजन नीति में कोई गड़बड़ी नहीं है, हम इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसका मतलब है कि हाईकोर्ट पर उनको भरोसा नहीं है। कह दें कि झारखंड के हाईकोर्ट गलत है, न्यायाधीश गलत है, वही सरकारी सही है। इनको हर विषय पर जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। बता रहा हूं आपको, जो भी विषय ला रहे हैं, चाहे 32 की बात हो, चाहे ओबीसी आरक्षण की बात हो, हर काम ये गलत तरीके से कर रहे हैं। नवीन जी, क्या कुछ कहिएगा, लगातार नियोजन नीति को लेकर के आवाज उठ रही है, युवा जो है वो सड़क पर आ चुके हैं। देखिए, ये सरकार ने जिस तरह से युवाओं को छलने का काम किया, आज पूरे झारखंड के युवा छात्र छात्राएं आक्रोश में हैं। और इन्होंने जिस तरह से नियोजन नीति को बनाया था, हम लोग उस समय भी आपत्ति किए थे कि ये कहीं ना कहीं ये औंधे मुंह जाके गिरेगी, लेकिन सरकार ने इसे हम लोगों की बात को गंभीरता से नहीं लिया। और 5 लाख हर साल नौकरी देने के वादा को लेकर यह सरकार सत्ता में काबिज की और सत्ता से उखाड़ने का काम झारखंड के छात्र छात्राएं, युवा इनको उखाड़ने का काम करेंगे, इसलिए कि उन्होंने पीठ पर छोरा बहकने का काम किया है। युवा काफ़ी आक्रोशित है इसको लेकर के, तमाम फॉर्म जो है वो रद्द हो चुके हैं, पर जो एज रिलैक्सेशन है वो भी उन्हें नहीं मिल पाएगा। देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है और सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। उनको कोई युवाओं के भविष्य से लेना देना नहीं है। सरकार जिस तरह से अपने संख्या बल का धारस दिखाकर सत्ता पर का नशा में चूर है, आने वाला समय में युवा इनको गद्दी से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। हम लोग बात करते हैं, शुरुआत गाने से किया गया था और जो वादा किया है वो पूरा करना पड़ेगा। क्या कुछ गाने के साथ आपने शुरुआत किया था? देखिए, बहुत ही उम्मीद से जनता हम लोगों को यहाँ भेजी है, और जब हमको जनता के लिए कोई जवाब नहीं मिल पाता है तो लास्ट में हम लोग आंदोलन करने के लिए उतरते हैं। और कल आपने देखा जब एक पहाड़ी महिला के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आपने देखा कि ये तो कई जगह हो रहा है, यहीं पर क्यों लोग राजनीति कर रहे, लास्ट पे राजनीति कर रहे, ऐसा बयान आता है। आज युवा सड़क पे उतर गए हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, तो रोजगार नहीं मिल रहा, युवा सड़क पे आए हुए, उनके लिए उन्होंने ऐसा कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, वादा ना निभाया तो आपको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वादा निभाना पड़ेगा। यही संदेश देना चाहते हैं माननीय। तो अपने गाने के माध्यम से इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। और तमाम युवा जो अभी नियोजन नीति के वजह से काफ़ी आक्रोशित है, उनके लिए भी बीजेपी लगातार सदन के बाहर और सदन के अंदर आवाज़ उठा रही है। जिस तरीके से नियोजन नीति को हाईकोर्ट की ओर से रद्द किया गया, उसके बाद से लगातार झारखंड के युवा रोड पर नजर आ रहे हैं, सड़कों पर नजर आ रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।